का जब ब्रिटेन में वो गए थे, वहाँ भी उन्होंने चीन और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग का सवाल उठाया था। ये सवाल उन्होंने अमेरिका जाके फिर उठाया है। ये राहुल गांधी, आपको कुछ लग रहा है कि 2 कदम आगे बढ़ गए हैं उस दौरे के बाद, या जहाँ थे वहीं हैं? देखिए, दोनों यात्राओं में मुझे एक बुनियादी अंतर नज़र आता है। यहाँ की जो यात्रा थी, उस यात्रा में वो अपने आप को वो व्याख्यान देने के लिए आए थे। सबसे पहले उन्होंने कैम्ब्रिज में व्याख्यान दिया हुँ, और उसके बाद चैथम हाउस में भी उनका एक तरह से व्याख्यान ही था। हुँ, तो वो एक तरह से आपका ये समझिए कि भारत को जानने वाला या भारत की बागडोर जो सँभालने जा रहा है, हुँ, संभावी नेता या फिर भारत का एक्सपर्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हुँ, तो वो उस हैसियत से, उस अथॉरिटी से वो बोलना चाह रहे थे और वो हुँ, बोले। और उस हुँ, बोलने के बाद कुछ बातें जो हैं वो वज़नी थी, हम लोगों ने उस पे बहस भी की, कुछ बातों पर आगे बात हो सकती थी, जो उन्होंने जो हुँ, बात बढ़ा कर के वो पूरा करना चाहिए था, अपना तर्क, अपनी दलीलें उन्होंने पूरी नहीं की, बीच में हुँ, छोड़ दी। और हुँ, कुछ बातें ऐसी थी जो वो अगर नहीं कहते तो शायद बेहतर होता। हुँ, अब जैसे यहाँ भी वो एक बात है जो बार-बार दोहराते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, वो ये कहते हैं कि भारत इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट्स अ फैक्ट ऑफ द, तो संविधान में लिखा है, ये फैक्ट है। कोई चिढ़े तो चिढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। और वो उसकी उसकी तुलना अमेरिका में आके उन्होंने अमेरिका से भी की कि जैसे अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का यूनियन है, इस तरह से भारत है। लेकिन उसके साथ-साथ वो 2 शब्द और इस्तेमाल करते हैं। हुँ, वो ये कहते हैं कि इंडिया इज़ ए कांस्टेंट नेगोशिएशन। हुँ, अब कोई देश हुँ, 75 साल हो गए हैं, अब हुँ, मतलब आप क्या मतलब अराजकता फैलाना चाहते हैं कि सी स्टेट ऑफ नेगोस, वो कहना ये चाहते हैं कि समन्वय के साथ ही भारत चल सकता है। भारत हुँ, एक राज्यों का संघ है, इतनी विविधताएँ हैं उसमें, तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो एक तरह से आप कहते हैं कि हमारे यहाँ जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी, तो वो हुँ, एक तरह से गठबंधन की राजनीति की बात करना चाहते हैं, लेकिन वो जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टर्म हुँ, के अर्थ दूसरे निकलते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें वो कर जाते हैं, जिस पे आलोचना होती है बाद में। बहरहाल, अमेरिका का जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तो मैं भी ये मानता हूँ कि अगर ये दौरा, पता नहीं लोगों ने पहले सोच के किया होगा, लेकिन अगर ये बाद में होता, मोदी की हुँ, यात्रा, तो जी, उसके बाद उस यात्रा में जो नहीं मिल सका या जो नहीं हो सका, उसको हुँ, वो बेस बना कर के अपनी बात को लॉन्च कर सकते थे। अभी हुँ, हुआ ये है कि उन्होंने कुछ बातें कह दी, अब हुँ, उन बातों पर तंज़ कसे जाएँगे और कुछ मतलब इस तरह के आयोजन किए जाएँगे कि उसपे पानी फेर दिया जाए। तो ये सब जो है, ये मौका मिल गया है, सरकार सरकार के पास वैसे ही ताकत होती है, भई सारी जो आयोजन की शक्ति उनके साथ है। और आप चाहे कुछ भी कह लें, अमेरिका हुँ, में इस वक़्त ठीक है, राहुल गांधी को सुनने के लिए चाहे वो हडसन हाउस हो या कहीं, ये भी मुझे लगता है बाद का ही सोच है, पता नहीं पहले से ही, तो खान साहब बताएँगे कि पहले से इसकी योजना थी कि नहीं थी, क्योंकि जब शुरू में दौरा हुआ था तो 3 जगह इनके भाषण की बात थी। हम ये बात बार-बार कह रहे थे कि किसी नीति निर्माताओं के साथ बात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हडसन हुँ, इंस्टीट्यूट पे जाके इन्होंने नीति निर्माताओं से बात की, तो वो कमी पूरी हो गई। हुँ, लेकिन वहाँ उनकी ग्रिलिंग हुई, नहीं हुई, होता ये है कि जैसे हुँ, चैथम हाउस में हुआ, तो जो थिंक टैंक के लोग होते हैं, वो पत्रकार नहीं हैं। तो हुँ, वो, उनके पास जानकारी तो होती है। उनको मालूम है कि सवाल क्या है, उनको ये भी मालूम है कि इसका जवाब क्या बनता है। उसका जवाब हुँ, जो है वो अलग-अलग विचारधाराओं से उसका क्या जवाब बनेगा, ये जो थिंक टैंक के लोग हैं वो जानते हैं। तो इसलिए वो ग्रिलिंग नहीं करते। वो हुँ, सवाल पूछेंगे चुभता हुआ, उसके बाद चुप हो जाएँगे। और उसके बाद हुँ, ये देखेंगे कि आदमी में कितनी गहराई है, उसका सही जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता। हो सकता है एक काउंटर क्वेश्चन कर ले। तो ग्रिलिंग की तो मतलब संभावना नहीं होती। तो हुँ, इसलिए जो भी गया होगा ये बता के नहीं गया होगा कि वो साहब उनकी टाँग खींचने के लिए जा रहा है या उनकी उनके ऊपर तालियाँ बजाने के लिए जा रहा है, वो सुनने के लिए जा रहा है, सुन कर के आ गया। तो मुझे लगता है ये अब तक हुआ है। और एक जो चीज़ इस यात्रा में मुझे जो बेहतर दिखाई पड़ती है लंदन की यात्रा के मुकाबले, कि कुछ इन्होंने अपनी बातचीत के तरीके में जो मतलब सवाल-जवाब हुए हैं उसमें भी थोड़ी-सी और जिसे कहते हैं गहराई आई है, थोड़ी-सी और थोड़ा-सा इन्हें और
मतलब अनुभव से आदमी सीखता है ना, थोड़ा-सा इन्होंने और सीखा है। तो अमेरिका की यात्रा जो है वो ब्रिटेन की यात्रा के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो मतलब टाइमिंग है, और राजनीति में तो आप जानते हैं टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, तो मुझे लगता है टाइमिंग इनकी सही नहीं। हाँ, लेकिन वो जो प्रेस क्लब में, प्रेस इंस्टीट्यूट में उन्होंने जो कहा है, वहाँ जो आखिरी उनका क्लोजिंग रिमार्क था कि उम्मीद करते हैं कि अब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, आप उनको भी यहाँ बुलाएँगे और उनसे भी सवाल-जवाब करेंगे। तो एक तरह से वो चुटकी लेके तो छोड़ आए हैं, हाँ, क्योंकि वो जो राहुल की इस यात्रा में जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, वो ये है कि बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं और वो अब भारत में भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है। मोदी जी भारत में तो बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या वो विदेश में भी बात करेंगे? अभी तक के शेड्यूल में मुझे नहीं लगता है कि करेंगे या शामिल है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी आयोजक कोई व्यवस्था निकालें। देखिए, वो जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब बाहर निकलेंगे खाने के बाद या बातचीत के बाद, तो उसमें 2-4 सवाल तो किए जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आप काउंटर क्वेश्चन जो है बहुत कम ही होते हैं। कोई सवाल पूछ लेगा और आप जो है ट्रांसलेटर के हिसाब सुन लेंगे और उसका जवाब दे देंगे, तो वो होगा। तो एक तरह से जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्टेट विजिट में, वो तो होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ये मान लीजिए प्रवासियों के यहाँ किसी सम्मेलन में जाएँ और वहाँ सवाल-जवाब हों, इसकी मुझे गुंजाइश नहीं लगती, और ये जो है बहुत बड़ी कमज़ोरी है मोदी साहब की, और इसको वो बखूबी हाइलाइट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं सुनता हूँ, मैं सुनने वाला नेता हूँ, मैं संवाद स्थापित करने वाला नेता हूँ, मैं तार जोड़ने वाला नेता हूँ, और इसी मतलब उनकी इस दलील को जो जो सबसे ज़्यादा बल मिलता है जिस चीज़ से, वो उनकी उपलब्धि उनकी यात्रा की। हालाँकि यात्रा भारत में पदयात्रा कोई नई चीज़ नहीं है। भारत में तो जब से हम जो है वो राजनीति को देखना शुरू किया, तब से लोग पदयात्राएँ करते आ रहे हैं। तो ये कोई इसको अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, आजकल के माहौल में, और ख़ासकर अब जो मतलब सत्ता में आ जाता है, तो उसके लिए एक तो पदयात्रा करना बड़ा दूभर हो जाता है, वो पदयात्रा कर नहीं पाता है। वो उसकी मजबूरी है या कुछ भी समझिए आप। और दूसरा जो है वो पदयात्राएँ कम हो गई। उसका एक अच्छा बात भी है, पहले वो रथ यात्राएँ होती थी, उसमें दंगे-फ़साद बहुत होते थे। इनकी पदयात्रा बहुत शांतिपूर्ण हुई, ये अच्छी बात है। तो पदयात्रा अच्छी बात है, पर लोग भारत से बाहर के लोगों को लगता है अरे 4000 किलोमीटर चल लिए पैदल 4 महीने। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत से नेताओं ने ये सब किया है, आप तो जानते हैं। जी। हाँ, लेकिन वो कम से कम वो जो एलिमेंट आ गया है, जिससे हाँ। एक एक तो उस पदयात्रा का लाभ ये हुआ है कि राहुल गांधी बहुत से लोगों से मिले हैं, उन्होंने बहुत से लोगों से बात की है, जैसा अभी मुक़्तदर खान साहब ने कहा कि वो रिफ्लेक्ट होता है, वो बातचीत में रिफ्लेक्ट होता है कि इस आदमी ने कुछ लोगों से लाइव कनेक्ट बना के और ये चीज़ें हासिल की हैं, उनके पास बताने के लिए उदाहरण आ गए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।